हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। सो आज का टॉपिक है व्हाट टू पैक इन डायपर बैग। आई नो बहुत सारा कन्फ्यूजन बना रहता है डायपर बैग में क्या पैक करना है और क्या नहीं, क्योंकि कई बार जो पैक करना होता है वो घर पर छूट जाता है और जो नहीं पैक करना होता है वो साथ में चला जाता है। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि जॉय के साथ में जब मैं बाहर जाती हूँ, घर से बाहर कदम रखती हूँ, तो क्या कुछ जॉय के लिए मैं पैक करती हूँ और डायपर बैग में क्या कुछ होता है। क्योंकि डायपर बैग ही आपका वो साथी होता है जो आपको घर के बाहर बहुत हेल्प करता है। डायपर बैग में क्या कुछ जाएगा उससे पहले बात कर लेते हैं डायपर बैग पर कि डायपर बैग एक्चुअल में क्या है और कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है। तो डायपर बैग एक्चुअल में जब आपका बेबी बॉर्न होता है उसके बाद जब आप उसको घर से बाहर ले जाने लगते हो तो उसकी जो एसेंशियल्स होते हैं आपके बेबी के लिए वो आपको उसमें रखना होता है। कई लोग नॉर्मल बैग में भी इसको लेकर जाते हैं, ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बैग आप बच्चे के लिए कैरी करते हो वो एक्चुअल में डायपर बैग ही कहलाता है। और स्पेसिफिक बैग्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं डायपर बैग के नाम से, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से उसमें पॉकेट्स और उसमें स्पेस आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो हमने कौन सा बैग जॉय के लिए लिया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। जॉय ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का था तब हमने जॉय के लिए डायपर बैग लिया था, और आज जॉय 13 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है और ये बैग अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसको मैं कई बार वॉश कर चुकी हूँ एंड इट्स गोइंग वेरी गुड। और ये बेबी किंगडम का बैग है जो हमने परचेस किया है, और काफ़ी स्पेशियस है और साथ में वाटरप्रूफ है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपके लिए हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इस बैग में कितनी स्पेस है और किस तरीके से कस्टमाइज इस बैग को किया गया है। तो ये इस बैग का साइज़ है जो ओके है। ये एक्चुअल में हैंग करने वाला बैग है, आप अपने शोल्डर पर हैंग कर सकते हो। कुछ बैग्स पीछे बैक पर भी हैंग करने के होते हैं, तो आपको अगर वैसा चाहिए तो आप वैसा भी ले सकते हैं। मुझे इस टाइप का कंफर्टेबल रहता है तो मैंने ये लिया है। आगे इसमें 2 पॉकेट्स दी हुई हैं, फिर बीच में बहुत सारा स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, और उसमें भी यहाँ पर 2 जो है नेट की पॉकेट्स दी हुई हैं जो काफ़ी काम आती है मुझे। और यहाँ पर साइड में पॉकेट है बॉटल रखने के लिए, यहाँ पर भी एक पॉकेट है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बाद भी जो है सामान रखने के लिए यहाँ पर भी बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ से ये बिग स्मॉल आपकी कंफर्टेबल के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड बैग आई कैन से, जो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है मेरी मदरहुड जर्नी में। तो आप अपनी नीड के हिसाब से बैग परचेस कर सकते हैं। इसमें मैं क्या क्या रखने वाली हूँ और क्या कुछ मैं रखती हूँ यूजुअली, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं डायपर बैग पर वीडियो कर ही रही हूँ, तो एक जो चीज़ ने मुझे स्टार्टिंग टाइम से हेल्प किया है वो है ये एक्चुअल में बेबी का फूड स्टोरेज होता है। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आप बॉक्सेस लेकर जाते हैं, टिफ़िन लेते हैं। ये बच्चों के लिए ही बनाया हुआ स्टोरेज, फूड स्टोरेज होता है, जो मुझे बहुत पसंद आया। ये मैं रिकमेंड करूँगी, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको भी आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। हम लगातार जॉय के साथ में आउटिंग्स करते रहते हैं और उसको ब्रेक्स पर लेकर जा चुके हैं। कई सारे ट्रिप्स हमने उसके साथ किए हैं, छोटे और बड़े। तो डायपर बैग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट मेरे पास छोटे 1-2 बैग्स भी हैं। अगर 1-2 घंटे के लिए कहीं जाना है तो मैं वो छोटे बैग प्रेफर करती हूँ, और अगर 2 घंटे से ज़्यादा जाना है तो फिर ये बैग मेरे साथ में जाता है। लेकिन विदाउट बैग के आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि आखिर उस बैग में क्या रखें जो बच्चे को और हमें भी हेल्प करे। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट कर कर हमें बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर स्प्रेड हैप्पीनेस फैमिली।
चलिए देखते हैं डायपर बैग में मैं क्या कुछ रखती हूँ। इस कोरोना टाइम में 2 चीज़ें जो हमें मेनली रखना है हमारे साथ में, वो है सैनिटाइज़र और मास्क, जो हम इसके बिना निकल नहीं सकते घर से। वैसे भी बच्चों के साथ में सैनिटाइज़र तो हमेशा से जाता था, अब मास्क जुड़ गया है। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें हमें रखना चाहिए, चलिए नज़र डालते हैं। डायपर बैग में सबसे पहले जाते हैं कपड़े। डिपेंड करता है कैसा वेदर है, कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से हम कपड़े रखते हैं। 2 पजामे, 1 शर्ट हो गया और नैपकिन हो गए 1-2, साथ में ब्लैंकेट हो गया, कभी उसको सोना है तो उसको उड़ाने के हमें काम आ सकता है। फिर बिब हो गया, बच्चे यूजुअली बिब ख़राब कर देते हैं अपना, तो एक एक्स्ट्रा बिब रखा रहे। फिर सॉक्स हो गए, कभी उसको सैंडल के बिना घूमना है तो यहाँ पर सॉक्स पहनाकर हम उसको छोड़ सकते हैं। डायपर बैग में डायपर्स बहुत ज़रूरी हैं, 3 से 4 डायपर्स मैं मेरे पास रहते हैं बैग में। फिर वेट वाइप्स हो गए, ये वो चीज़ें हैं जो जॉय जब से जा रहा है 2-3 महीने से बाहर, तब से हम ये सब चीज़ें ज़रूर कैरी कर रहे हैं, बस कपड़ों में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। फिर ये जॉय का एसेंशियल पाउच है जिसमें उसका सैनिटाइज़र हो गया, यहाँ पर लोशन हो गए, इस तरीके की चीज़ें हम कैरी करते हैं जो आगे वाली पॉकेट में ही रखाती हैं। उसके बाद में सबसे ज़रूरी बात आ गई फूड को लेकर, तो ये उसका फूड स्टोरेज है जिसमें उसका खाने का सामान रखा रहता है। जब जॉय छोटा था तब हम इसमें सेरेलैक डालकर ले जाते थे, दाल डालकर ले जाते थे। अब चूँकि वो सेरेलैक तो खाता नहीं है तो फिर यहाँ पर सत्तू रखा हुआ है, बिस्किट्स रख के ले जाते हैं, खिचड़ी बना के ले जाते हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करता है। इवन इसको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, तो ये हमें बहुत काम आता है। स्टार्टिंग से हमें बहुत हेल्प कर रहा है। इसको हम आगे वाली पॉकेट में रखते हैं ताकि ये हैंडी रहे, वो निकालने में आसानी हो, तो ये भी हमें बहुत काम आता है। और एक छोटा ग्लास ज़रूर हम कैरी करते हैं हमारे साथ में, एक छोटी स्पून कैरी करते हैं जॉय के लिए। फिर जो भी फ्रूट अवेलेबल रहता है वो हम कैरी करते हैं। अभी मेरे पास एप्पल था तो वो मैंने रख लिया है। साथ में कुछ 1-2 बॉक्सेस स्नैक्स के हम लेकर जाते हैं, हल्का फुल्का चिवड़ा हो गया या मखाने हो गए, इस तरीके का हम बना कर ले जाते हैं। अगर जॉय के काम नहीं आ रहा है तो हमारे काम आ सकता है। और वाटर बॉटल तो मस्ट है, बाहर जाने पर हमें हमारे साथ पानी तो लेकर ही जाना पड़ता है। और उसके साथ में कुछ बिस्किट और वेफर्स के पैकेट हो गए। आपको लग रहा होगा इतना सारा खाने का सामान, लेकिन क्योंकि अभी जब बच्चे 1 साल के ऊपर के हो जाते हैं तो उनकी अपनी अलग डिमांड्स होती हैं। कभी हो सकता है कि उनको सत्तू नहीं खाना है, कुछ और खाना है, तो हमें वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ये पॉली बैग्स और न्यूज़पेपर हम ले जा रहे हैं, कभी अगर हमें डायपर डिस्कार्ड करना है बाहर तो हम ऐसे ही नहीं फेंकते हैं कहीं पे भी, हम उसको न्यूज़पेपर में रैप करके और फिर पॉली बैग में डाल के हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। इसलिए हमेशा पॉलीथिन्स मेरे बैग में रखी रहती हैं, वो भले कैसी भी पॉली बैग हो, पॉलीथिन्स हो, कुछ भी हो, वो मेरे पास में रखा रहता है। टॉयज़ तो बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के लिए, तो 1-2 जॉय के जो भी फेवरेट टॉयज़ होते हैं वो मैं इसमें रखती हूँ, तो ये भी हमें बहुत हेल्प करते हैं जॉय को इंगेज करने के लिए एंटरटेनमेंट सोर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर जॉय की ज़रूरत की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब इक्का दुक्का मेरी चीज़ें भी मैं रख लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना वॉलेट रख रही हूँ, अपना एक बैंड रख रही हूँ, और एज अ जर्नलिस्ट आई वॉन्ट अ पेन, और एक छोटी डायरी भी मैं हमेशा अपने साथ में रखती हूँ, वो भी दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, तो वो भी मैं यहाँ पर रखूँगी, वॉलेट के ऊपर ज़रूरत लगेगी मुझे। और जो बैंड है वो मैं कहीं भी रख दूँगी, छोटा सा बैंड है कहीं भी आ जाएगा। क्लचर भी कभी मैं कैरी कर लेती हूँ, कभी क्लिप्स कैरी कर लेती हूँ, तो डिपेंड्स। और पेन तो यहाँ पर लगा ही रहता है, और छोटी जो डायरी है वो भी मैं यहीं पर आ जाती है। ये जो डायपर बैग है ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है जाने के लिए। अभी इसमें और भी सारी स्पेस है, ये पूरी तरह से भरा नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैंडी और काफ़ी लाइट वेट लग रहा है। आप देखिए इतना सारा सामान इसमें आ चुका है, पूरी तरीके से ज़रूरत का सामान इसमें आ चुका है।